सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए कहते हैं, यम प्रव्रजंच मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। अब यहाँ भगवान सुखदेव का स्मरण सिर्फ भगवान सुखदेव के अवतरण से, प्राकट से लेकर के ही स्मरण किया गया है। लेकिन अन्य पुराणों में उनके जन्म की गाथा भी है, उनके पूर्व जन्म की भी चर्चा है। लेकिन हम अन्य कथाओं में स्मरण कर चुके हैं भगवान सुखदेव के। एक बार माता पार्वती जी के निकट भगवान देवर्षि नारद जी पहुँचे और कहा कि भगवान शिव आपसे बहुत स्नेह करते हैं, तो सारे रहस्य आपको बताते होंगे। बोले हाँ। तो ये भी बताया होगा कभी कि ये मुंडों की माला जो गले में धारण किए हो, किसके मुंड हैं? बोले ये नहीं बताया कभी। तो कभी अवसर मिले तो पूछना माता जी भगवान से। और भगवान ऐसा कह के देवर्षि नारद जी अंतर ध्यान हो गए और अवसर पा करके माता जी ने पूछा भगवान शिव से। भगवान शिव ने कहा कि हमने अमर कथा सुन रखी है, श्रीमद् भागवत की कथा सुन रखी है, इसलिए हम मरते नहीं हैं और तुम मरती हो। कालक्रम के हिसाब से शरीर छोड़ती हो, लीला करके जीव जगत के कल्याण के लिए रूप धारण करती हो। जब जब शरीर छोड़ती हो तब तब हम आपके मुंड को इस माला में पिरो लेते हैं। अच्छा, इतना प्रेम क्यों करते हैं भगवान शिव माता पार्वती से? इसलिए कि माता सती महान नामनिष्ठ है, भगवान की महान भक्त हैं, इसलिए इतना प्रेम करते हैं। जो भगवान नाम का आश्रय लेगा वो भगवान शिव के गले का हार बन जाएगा। भगवान शिव उसे अपने गले का हार बना लेंगे। नामनिष्ठ भक्तों की माला भगवान शिव धारण करते हैं। तो प्रभु हमको भी सुना दो ये कथा। जिद करी तो सुनाने के लिए तैयारी करी और रुद्रास्त्र को आज्ञा दी कि इस कैलाश क्षेत्र में जितने जीव जंतु हैं सबको यहाँ से भगा दो। सबको भगा दिया। एक सुख पक्षिणी ने उसी समय अंडा दिया था, वो भी भाग गई, अंडा वहीं रह गया कोटर में, तरु कोटर में छोड़ गई। वो तो उड़ नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था। सब जीव जंतु से रहित हो गया जब वो क्षेत्र, तो कथा प्रारंभ कर दी भगवान शंकर ने। और कथा सुनते सुनते अंडा फूट गया। कथा के प्रभाव से अंडा फूटा और उसमें अद्भुत शक्ति, प्रचंड शक्ति, सामर्थ्य, विवेक प्रकट हो गया और वो कथा सुनने लगा। और वो समझ गया कि ये भगवान शिव जो कथा कह रहे हैं, ये कथा का, और माता सती जो कथा सुन रही हैं, एक शर्त रखी थी भगवान शिव ने कि तुम हुंका भरते रहना, हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, तो हमको पता तो चले कि अब तुम कथा सुन रही हो। कई बार तो कथा सुनते सुनते सो जाते हैं, आनंद लोग चले जाते हैं लोग। तो वो समझ गया कि ये कथा का संबंध हुंका से। और सुरंग प्रसंग जब आया, उस प्रसंग को सुन के माता जी की भाव समाधि लग गई। लोग कहते हैं माता जी सो गई, सोई नहीं थी माता जी। कैसे सो जाएगी? कोई सामान्य है क्या माँ कि वो सो गई? हम आप जैसे कोई सामान्य नारी है क्या? वो तो साक्षात भगवती हैं, वो सो गई ऐसा कहना समीचीन नहीं लगता। इसीलिए वो समाधि में चली गई। और जैसे ही समाधि में गई तो वो सुगना हुंका भरने लगा। कथा पूर्ण हुई। भगवान शंकर ने जैसे ही भगवान के नाम का जय घोष किया, तैसे ही माँ की समाधि खुली। बाहर आई तो पूछा, प्रभु कथा हो गई? बोले हाँ। बोले हम तो कथा नहीं सुन पाए। क्यों? बोले समाधि लग गई थी। तो फिर हुंका कौन भर रहा था? भगवान शिव ने ऊपर उसी तरु कोटर में दृष्टि उठाई तो एक सुग्गा बैठा था, वो हुंका भर रहा था। भगवान ने त्रिशूल हाथ में लेकर के भगवान शिव उसको दंडित करने के लिए दौड़े और आगे आगे वो दौड़ता हुआ तोता
और पीछे से भगवान शिव भगवान व्यास के आश्रम में पहुंच गया। और भगवान व्यास के आश्रम में पहुंचा, उसी समय व्यास पत्नी भगवती बिटपा देवी वो उनको वासी आई, जमाई आई, मुंह खुल गया उनका, मुख मार्ग से वो सुग्गा उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और गर्भ में विराजमान हो गया। भगवान शंकर को देखा व्यास जी ने कि शिव जी पधारे हैं, तो शिव जी का आतिथ्य करना चाहा। भगवान व्यास से कहा शिव जी ने कि मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी कथा का चोर तुम्हारे घर में आया है, पहले उसको बाहर निकालो, उसको दंडित करूंगा, फिर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा। भगवान व्यास ने कहा कि प्रभु थोड़ा ध्यान से धर के देखो तो सही है, आपकी अमर कथा सुन के वो आया है। अगर वो अनाधिकारी होता तो कथा कैसे सुनता, और फिर अमर कथा सुन ली, और अमर कथा का मतलब ही है जो अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। तो अमर कथा सुन ली जब, तो अब वो मरेगा कैसे, आप उसे कैसे मार सकोगे। तो ध्यान लगा के देखो। भगवान शिव ने जैसे ही ध्यान में देखा तो वो तोता के स्वरूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। तब समझ गए कि साक्षात श्री कृष्ण ही तोते का रूप धारण करके जीव जगत का कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए वहीं पर बिटपा देवी को उनके गर्भ में विराजमान उस सुख को, तोते को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से लौट आए भगवान शंकर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, शारदा माता है। मुख से जो भी वचन कहें वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु हो, तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
आपके चरणों। श्री गुरुदेव भगवान की जय। और वही सुखदेव जी महाराज, बाहर आओ मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। तब बाहर आए और बाहर आते ही यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम, जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए। और जब चल दिए तो द्वैपायनो विरह कातर, द्वैपायन भगवान वेद व्यास विरह से कातर हो करके और पीछे पीछे दौड़ने लगे, पीछे भागने लगे। अब आप कहेंगे कि भगवान व्यास पुत्र मोह के कारण भाग रहे थे क्या? पुत्रासक्ति के कारण दौड़ रहे थे क्या? नहीं, पुत्रासक्ति के कारण नहीं, सत्संग आसक्ति के कारण। भगवान व्यास को पता था कि मेरा पुत्र सामान्य नहीं है, असामान्य है, भगवत रूप है और बड़ा शास्त्रज्ञ है, भगवान का भक्त है। इसलिए अब हमको सत्संग के लिए घर से बाहर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब तो हमको भगवान ने घर में ही सत्संग की व्यवस्था कर दी है। ये हमको रोज सत्संग सुनाएगा, रोज भगवान के मीठे मीठे सुंदर सुंदर चरित्र सुनाएगा। इसी भाव से, इसी भाव के कारण कि ये जन्मते ही घर को छोड़ के जा रहा है, तो हमको कथा कौन सुनाएगा, भगवान की लीलाएं कौन सुनाएगा, शास्त्र कौन सुनाएगा, पुराण कौन सुनाएगा। इसलिए विरह कातर आजुहा। भगवान व्यास को पुत्र मोह है ऐसा कहना ठीक नहीं है, अपराध है। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति सुखेति, बेटा थोड़ा रुक जाओ, हे सुख, हे बेटा, हे पुत्र थोड़ा रुक जाओ, लेकिन नहीं रुके और ना कोई उत्तर दिया, ना कोई बातचीत की। और जब भगवान व्यास के पुकारने पर, बुलाने पर भी जब आज कुछ नहीं बोला भगवान सुखदेव ने, तो स्तरवः अभिनेन्दु, वृक्षों ने उत्तर दिया क्या कि हे व्यास जी, हम जीव जगत के कल्याणार्थ अनेक अपने पुत्रों का परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पुत्र कौन है? वृक्षों के फल। तो फल वृक्ष खाते हैं क्या? बस फल देते हैं। तो हम जब अपने पुत्रों को लोक हित के लिए छोड़ देते हैं, दे देते हैं, तो क्या आप अपने एक पुत्र को जगत कल्याण के लिए नहीं दे सकते? यह बात वृक्षों से सुन करके भगवान व्यास वापस लौट आए। ऐसे सर्वभूत हृदय महामुनि भगवान सुखदेव को हम सब प्रणाम करते हैं। और अंतिम में भगवान श्री नर नारायण का, सरस्वती माता का स्मरण करके सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे महात्माओं, तुमने जो प्रश्न किए हैं वो भवद्भिर्लोक मंगलम, वो लोक मंगल से भरे हुए हैं, लोक कल्याण की कामना से युक्त हैं। इसलिए तुमने जो प्रश्न किए हैं वो अद्भुत प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो मुक्तात्माओं के हृदय में ही आते हैं।